स्मोक है, इसकी वजह से जो हमें नुकसानात हो रहे हैं हमारी लंग्स में, सांस में, गले में बलगम, खांसी, सब कुछ, तो इसके लिए हमारे पास हैं आज कोई ऐसे? जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं। एक पूरा हमने ना एक पूरे दिन का ना एक तरतीब दिया है, जिसमें सुबह आपने क्या लेना है, दोपहर में क्या लेना है, शाम में क्या लेना है और रात में क्या लेना है। अच्छा। तो इस सीक्वेंस के साथ आप अपने आप को इस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। और आपको पता है कि इस टाइम स्मोक इतना ख़तरनाक नोयत इख्तियार कर चुका है लाहौर में। मतलब मैं भी अब जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा हूँ, तो चूँकि हम जिस इन्वायरमेंट से आए थे और जैसे ही यहाँ आए हैं, कब पहुँचे आप? परसों रात को। परसों जी, तो हमारा जो है ना ये फौरी तौर पे जो है ना ये अटैक हुआ गले पे। अच्छा। हाँ, और ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो तो ग्रेजुअली पॉइजन में रहे ना, और जो अचानक आते हैं इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक चेंजिंग जैसी आई, तो उन पे ज़्यादा अटैक होता है। अच्छा। तो ये बच्चों पे और बड़ों पे इसका बहुत ज़्यादा एहतियात भी है और सबसे ज़्यादा अटैक भी उन पे होता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वालिदैन को चाहिए कि शहद, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स महीने में 3 दिन सुबह निहार मुँह शहद चाटता है वो पूरा महीना मूज़ी अमराज से बचा रहता है। अच्छा, मूज़ी अमराज क्या है? मूज़ी अमराज यही है, स्मोक, कोरोना, डेंगी, ये सारे मूज़ी अमराज हैं, गंदे वायरस। जी बिल्कुल। अच्छा। तो शहद का इस्तेमाल हर घर में, आप शहद की बोतल रखें। बच्चे वैसे तो आजकल छुट्टियां हो चुकी हैं, लेकिन आप सुबह निहार मुँह गर्म पानी में आधा चम्मच या 1 चम्मच हस्बे ज़ायक़ा या हस्बे ज़रूरत बच्चों को लाजम दें। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, हमारे अच्छा, ये जो शहद देना है, ठीक है, ये रूखा भी ऐसे आपने चाटने की बात की, तो बच्चों को ऐसे चटाया जा सकता है? और अगर पानी में घोल के देना हो तो भी? ये स्वाबदीद है, बच्चा किस तरह ले रहा है। अगर आप वैसे ही हाफ टी स्पून देते हैं या 1/4 टीस्पून छोटे बच्चों को देते हैं तो वो भी बहुत बेहतर है। अगर गर्म पानी में मिक्स करके देते हैं तो वो भी ठीक है। अच्छा। हाँ, उसमें ये कि ज़रा सूदिंग इफेक्ट भी होता है और गले में थोड़ी सी जो है ना सुकून भी मिलता है गर्म पानी से। ग्रेट। और उसके बाद? अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको आजा मैदान में आजा जी, आजा। अच्छा, और दूसरा एक और आपने मुझे बताना है, क्योंकि शहद की आपने बात डाल दी, आधी दुनिया तो ये मुझसे बोलेगी कि फैजल शहद का नुस्खा पूछ तो रही है, तो फिर इसकी पहचान भी तो बताए। इसकी पहचान प्लीज़ बताइएगा, जो सही वाला शहद होता है उसकी क्या पहचान है? कुछ लोग कहते हैं कि फ्रिज में रखो तो चीनी नहीं बननी चाहिए। नहीं, मगर उसको पहले फ्रिज में रखना पड़ेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, शहद जमता भी है। हमारे यहाँ लोगों के अंदर एक गलत कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं जो शहद जम जाता है ना वो शहद 2 नंबर है। अच्छा। ऐसी बात नहीं है, आप अपनी आंखों के सामने उतार के भी शहद को रख लेंगे ना वो जम जाता है। अच्छा। पहली चीज़ तो ये अवामुन्नास में क्लियर होनी चाहिए कि जमना वाला शहद 2 नंबर नहीं होता। हाँ, उसको ये है कि जो जमा हुआ शहद है ना, उसको आप गर्म पानी के अंदर उस बोतल को डालेंगे ना, दोबारा वो मेल्ट हो जाएगा। अच्छा। क्रिस्टल नहीं बनेगा। अगर किसी के अंदर क्रिस्टल बनेंगे तो इट्स मीन कि वो चीनी का शीरा है। ओके, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि शहद की सबसे अहम चीज़ निशानी ये है, हमारे यहाँ लोग फार्मी शहद को लाइक करते हैं, बच्चे भी सारे, चूँकि फार्मी। सर एक ब्रेक अर्जेंट ज़रूरी है, उसके बाद ये सारे नुस्खे पूछूंगा। ये शहद वाली जो बात बताई थी, ठीक है, ब्रेक। हकीम साहब आते हैं, उसके बाद उनकी सारी दवाइयों पे मेरा अटैक होता है, हमला होता है। सीरियसली पता नहीं क्या क्या खा रही हूँ मैं, कौन कौन सी दवाइयाँ ले रही हूँ, आपको क्या पता, आपको कैसे बताऊँ? शहद। अच्छा, आ जाए जी सर। अच्छा जी, हम जिक्र कर रहे थे कि सुबह निहार मुँह शहद का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। अच्छा, आपने वो ये भी बता दिया असली नकली शहद। जी, उसमें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह फार्मी शहद भी ठीक होता है। अच्छा। और जंगली जो है वो वैसे नायाब है, लेकिन ये कि वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जायका उसका ज़रा कसीला होता है, बच्चे कम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। लेकिन बहुत फ़ायदेमंद चीज़। यहाँ से देखें, एक और मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। अजवा खजूर तो सबको पता है, दिस इज़ अजवा खजूर, माशाल्लाह महंगा भी होता है, अच्छा भी होता है और इफ़ादत भी बहुत ज़्यादा है इसमें। ये अरब के लोग खाते हैं ये वाला खजूर, मोस्टली कावे के अंदर डाल के देखा है? जी बिल्कुल। ये देखें, गौर से देखें, और ये थोड़ा सा ज़्यादा नरम, ज़्यादा जूसी और ज़्यादा अंदर से जो है ना वो घुल जाता है, इसीलिए इसको कावे के अंदर डाल देते हैं। इसको क्या कहते हैं? सुकरी खजूर है। सर अब बताएं दवाइयाँ। अच्छा जी, सबसे पहले भी हमने ना शुगर के पेशेंट में और जिस्म में जो दर्दें होती थी और इम्यून सिस्टम के लिए कावा बताया था, जिसके अंदर हमने कहा था कि 1 गिलास पानी में ना 1 चुटकी कलौंजी, ये देखें, 1 चुटकी कलौंजी, 1 चुटकी मेथी दाना और रिंग वाली दालचीनी, ये रिंग वाली दालचीनी, इसका 1 पीस डालना है। तो ये आपने सुबह रात को भिगो देना, सुबह छान के पुन के पी लेना। इससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी, लंग्स के मसाइल भी बेहतर होंगे। ये 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ इसमें जो आपने दोपहर के टाइम आप जो है ना, हमारे घर में एक आम रेसिपी है, बच्चों को आप वो कावा दे सकते हैं। इसके अंदर ये 3-4 चीज़ें हैं प्लीज़। ये देखें जी, ये है सुंड, सूखा अदरक, बिल्कुल चने के बराबर, 1 चने के बराबर ही लेना है। दालचीनी लेनी है थोड़ी सी, सौंफ लेनी है 1/4 चम्मच और 3 अदद मुनक्का डाल लेना बीच में।
अच्छा, मनक्का, ओके, ठीक है, 3 अदद मनक्का डाल लेना है और 1 इलायची बीच में डाल लेनी है। ये कहवा सारे घर वाले तकरीबन 4-5 कप में बना लें तो ये पूरे घर वाले दोपहर को जो है ना चाय की जगह ये इस्तेमाल करें। सर इसमें सिर्फ और सिर्फ सूंड कम लेनी है, सूंड चने के बराबर है और ये जो है 1/4 चम्मच सौंफ है, ठीक है, 1-2 दाने इलायची की ले लें और 3 अदद ये ले लें, 3 अदद मनक्का, मनक्के, ठीक है। तो ये बेहतरीन चीज़ है, इसमें दालचीनी भी है, ठीक है। सर इसको अर्क निकालना है पूरा? नहीं, इसका कावा पीना है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के तो कावा बना के तो उसमें आप शक्कर मिला लें चीनी की जगह। जैसे ये शक्कर है ना, ठीक है, ये 1-1.5 चम्मच शक्कर मिला लें, देसी शक्कर, तो वो बहुत फायदेमंद चीज़ है। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ें हो गई, इससे आपका GIT सिस्टम, इससे आपकी जिन बच्चों को भूख नहीं लगती या जिन बाज़ का वायरल अटैक होता है तो एपिटाइट कम हो जाती है, वो भी बेहतर होती है। असल चीज़ जो बेहतरीन चीज़, एस्थमा वाले पेशेंट जो बहुत सीवियर कंडीशन में चले जाते हैं स्मोक के बाद, या वो जो लास्ट मिनट जल्दी बताना जी पड़ेगा, एलर्जी जो है उनके, ये 3 चीज़ें हैं, एक अब्रेशम है, एक गाउज़बान और एक गुले गाउज़बान। ये अब्रेशम है, ये अंडे की तरह का होता है, इसको हम काट के इसके अंदर एक कीड़ा होता है वो निकाल लेते हैं। 1 अदद अब्रेशम, ये तो रूई लग रही है। हाँ जी, 1/4 चम्मच ये गुले गाउज़बान और 1/4 चम्मच जो है ना ये गाउज़बान। इन तीनों को तकरीबन कोई 1.5 कप पानी में पकाएं, पानी 1 कप रह जाए और उसको छान के भून के पी लें। जितनी आपकी लंग्स की ये ब्रोंकाइटिस की इशूज़ हैं, एस्थमेटिक एलर्जी है, ये रेनाइटिस की इशूज़ है, मतलब ये पूरा एंटी एलर्जी का काम करेगा। दुनिया की इतनी बड़ी नेमत है कि आजकल स्मोक का ये कामयाब इलाज है। इसको यूँ खोलते हैं आप, प्लीज़ यूँ करें, यूँ, हाँ ठीक है, ये वो है अब्रेशम, मैंने पहली मरतबा देखी है ये। और रात को खाने के बाद वालिदैन बच्चों को गुड़ का इस्तेमाल करवाएं, देसी गुड़, ठीक है, तमाम बच्चों को 1 पीस इसका, आधा पीस गुड़ का इस्तेमाल करवाएं तो आप यकीन कीजिए कि ये जो सर ये तो मर्द वैसे ही बालों के लिए अच्छा, स्किन के लिए अच्छा है, बच्चियों हाँ। को वैसे ही खिलाना चाहिए, बच्चियां खूबसूरत होती हैं। बात इनकी बिल्कुल से एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे और भी नुस्खे हमें यहाँ पर आपने बताने, क्योंकि स्मोक जो है उसका फैलाव बहुत है, उसका प्रेशर बहुत है और आपकी दवाइयाँ हमें उससे ज़्यादा चाहिए के तौर पर हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, एक सिरप आप मुझे बता रहे थे कि वो सबके घर में होना चाहिए इस टाइम पे, ये जो स्मोक की ये सिचुएशन है। आप जब आते के साथ ही आपको आराम मिला, जब आपको अटैक किया स्मोक ने, तो क्या कौन सा सिरप था? मैंने अभी बताया था कि एलर्जीन सिरप है, ये है एलर्जीन सिरप, ये हमारा पाकिस्तान की कंपनी का सिरप है, लेकिन ये चूँकि एक सदका जारिया है, हाँ। और ये तमाम बच्चे जो लोग कावे कुए बच्चे अगर नहीं पी सकते हैं तो ये सिरप ले लें और 2 टेबलस्पून थोड़े से गर्म पानी में मिला के दिन में 2 से 3 बार लें। अच्छा, और आप इमेजिन करें, ऐसे भी पी सकते हैं जी, वैसे भी पी सकते हैं बड़े लोग, और पानी में मिला के पीने से जरा ये टकोर हो जाता है। अच्छा, टकोर, सूदिंग इफेक्ट ज़्यादा मिलता है जी। सर मैं देख लूँ? जी जी प्लीज़, आप बल्कि पी के देखें इसको। अच्छा, तो इसको 2 चम्मच पीना है बस? जी 2 चम्मच इसका पिए, जायका भी इसका बहुत डिलीशियस है और बच्चे जो है ना इसको इजीली ले लेते हैं जी। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह एंटी एलर्जी जितनी भी हमारी है ना प्रॉपर्टीज ये रखते हैं माशाल्लाह। ये बड़े भी पी सकते हैं? जी जी, बच्चे बड़े सब। ये मैं समझता हूँ कि इस टाइम स्मोक का ये कामयाब इलाज है। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये एक हमारी वीडियो जो है ना सदका जारिया भी है और लोगों को एक अच्छी बात भी बतानी चाहिए। अच्छा, ये है, इसका नाम भी एलर्जीन है जी, और इसके अंदर सारी वो चीज़ें हैं, ये दालचीनी से लेके जी जी, इसके अज्जा ये देखें ना, आपने लिखा है इसमें वो है हलवा, बरगे बनफशा, उनाब, तुख्म कासनी, दालचीनी, गुलमंडी, शातरा और खूब कला। अरे वाह, और ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम चाय बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, लोगों को बलगम भी हो रहा है, कोई ऐसा कावा ज़रूर बता दें कि जो बलगम सीने में जम जाता है खास के, उससे आराम रहे। हाँ जी, उसमें जो मैंने ये सूंड वाला कावा बताया ना आपको, हाँ। ये जो सूंड है, सौंफ है और दालचीनी है, ये बलगम नहीं बनने देता। अच्छा, सूंड का काम है कि आपके अंदर जो एक्सेस बलगम बन रही है वो निकालता भी है, ठीक है, और जितनी बनने का जो अमल है उसको भी स्लो करता है। सर 2 किस्म के बलगम, एक सफ़ेद बलगम बनता है और एक पीला बलगम बन जाता है जो बिल्कुल गाढ़ा सा होता है। वो जो मिस सफ़ेद बलगम बनता है ना, वो बनता है ठंड की वजह से। हाँ ठीक है, आप बोलते जाएं, बताएं। वो बनता है ठंड की वजह से, और जो पीला बलगम बनता है ना, वो गर्मी की वजह से, मैदे की खराबी की वजह से। अच्छा ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारा कहवा है ना, ये मैंने दोनों में फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके अंदर सौंफ भी है और भी कई चीज़ें हैं, ये दोनों में फ़ायदा देगा माशाल्लाह। और ये जो मैंने आपको बताया ना अब्रेशम वाला मामला, आप यकीन कीजिए ये अवामुन नास को लाजमी ये चीज़ नोट कर लेनी चाहिए कि अब्रेशम 1-2 इसके पीस ले लें और 1/4 चम्मच गाउज़बान और गुले गाउज़बान, ये इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी नेमत है। ये आप आज से शुरू करें, जिसको अटैक हुआ है स्मोक का, जिसको अस्थमा का अटैक हुआ है, जिसके अंदर ब्रोंकाइटिस के इशूज़ हैं, पहली खुराक में उसका साथ बहाल हो जाएगा। ठीक है सर, ये एलर्जीन वाला जो आपने बताया था, ये तो मैं बता रही हूँ
हाँ, सबको ये करके भी बच्चों के दिखा लिए रही इस तरह गर्म ठीक पानी है, में ना बच्चों के लिए ऐसे एक जी 2 इज इनफ। और ये कितनी उम्र के बच्चे 10 साल से छोटे 1 चम्मच टेबल स्पून ले लें 3 टाइम्स, और जो 10 साल से बड़े हैं वो 2 टीस्पून। ओके ठीक है, ऑलराइट। और ये रोज पीना है बस इतना? डेली 2 से 3 बार, और ज़रूरी नहीं कि आपको एलर्जी है या अटैक है तो पिए। हिफ्ज़ मत कद्दूम डेली रात को भी पी सकते हैं आप। ओके समझ गई मैं, ठीक है भाई, मैं तो एहतियात पे पी रही हूँ, आप लोग भी अपने घर में ये एलर्जी इस तरह की चीज़ें ले आए। अच्छा, ये जो आप खजूर लेकर आए थे अजवा, और इसके साथ भी कोई चीज़, ये कोई कावा या कोई ऐसी बनानी है? नहीं, अजवा खजूर तो वैसे इम्यूनिटी के लिए आप इस्तेमाल करें, कोई भी खजूर खा लें। अजवा मिलती है, सुकरी मिलती है, सुगई मिलती है, इम्यून पावर के लिए, इम्यूनिटी के लिए, और इसमें शिफा भी है। आजकल जितनी हमारी देखें, विटामिन सी बहुत कंपलसरी है, विटामिन ई बहुत ज़रूरी है इसमें। इम्यूनिटी आपकी जितनी अच्छी होगी ना, उतनी जल्दी आपको ये बीमारियां असरअंदाज नहीं होंगी। अच्छा, आप मुझे गुड़ के बारे में बता रहे थे, गुड़ का क्या सिस्टम करना है? गुड़ का ये है कि रात को बच्चों को देसी गुड़, ये जैसे गुड़ है ना, ये भी तो बलगम खत्म करता है ना? जी जी, ये तो ये बड़ा कमाल अच्छा की चीज़ है। ये गुड़, ये तो खैर बड़ी डली है ना, 4-5 लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। तो ये रात को जब भी खाना बच्चे खाएं, उसके बाद वालिदैन को चाहिए कि छोटी छोटी सी इसकी डली बना के तमाम बच्चों को दें। ठीक है। तो ये आपकी पूरी बलगम और ये सारे सफाई कर। सर, मैंने तो खाने की टेबल पे ऐसे गुड़ रखे हुए, छोटे छोटे उसके पीसेस काट के डब्बे के अंदर जार में। हाँ जी, हाँ जी, तो खा लेते हैं अंदर से खुद ही वो लोग, जितना भी खाना है। 3 कमाल की चीज़ है। और वैसे भी आजकल मार्केट के अंदर ना छोटे छोटे पीसेस आए हैं। सर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके बाद दोबारा आते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ जरूरी, अर्जेंट, टेक अ ब्रेक, विल बी हियर फॉर यू। सर, स्मोक के हिसाब से कुछ एहतियात भी बता दीजिए, जो हम मतलब स्मोक का अटैक हम पे हो उससे पहले हम एहतियात कुछ करें। जी, इसमें मेन एहतियात तो ये है कि आप जितना कम से कम हो बाहर निकलें, यानी आप बहुत मजबूरी की हालत में तो आप बाहर जाएं। और दूसरा, मास्क जो है ना, जो N95 वाला मास्क है ना, वो पहन लें ज़्यादातर। दूसरे नंबर पे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा। हाँ, तीसरे नंबर पे आजकल हमारे ना वो काले चने, काले चनों का शोरबों का कसरत इस्तेमाल करें। अच्छा। वो इम्यूनिटी को भी बेहतर करते हैं और एंटी एलर्जी भी। रेड बीन्स भी ले सकते हैं? जी, रेड बीन भी ले सकते हैं, आपको लोबिया बहुत फ़ायदा देगा इसमें। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, आप जो मेन चीज़ है ना उसमें, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, चावल का कसरत से इस्तेमाल है, और ठंडा पानी। चावल भी नहीं खाएं? चावल जाहिर बात है, रेशा बलगम जब बनता है ना, तो फिर उसका अटैक होता है, फ्लू का। इसकी तासीर ठंडी जो होती है, सर्द खुश्क होती है, लेकिन कई लोगों का मजाज बलगमी होता है, उन्हें चावल सूट नहीं करते। ठीक। और ठंडा पानी बिल्कुल छोड़ दें। कोशिश करें यखनी का इस्तेमाल करें, सूप का इस्तेमाल करें। ये जो सब्जियां हैं इसमें जैसे खीरा वगैरह, ये सब खा सकते हैं? हाँ, वो ले लें दिन की, जितने भी सलाद है ना, वो बेसिकली दिन की औकात में ले लें, कोई मजाक नहीं। ओके। हाँ, और रात में आपको यखनी टाइप चीज़, शोरबा टाइप चीज़, जैसे पुट के गोश्त का शोरबा है, देसी मुर्गा है उसका शोरबा है, ये यखनी टाइप बच्चों को ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। अच्छा। उससे ये नालियाँ भी साफ़ होंगी और इम्यूनिटी भी बेहतर होगी, और ये बलगम रेशे का अटैक भी नहीं होगा। ओके। और सर, ये जो गरगरारे करते हैं हम लोग, इज़ दैट ओके? अच्छी चीज़ है? जी जी, गगल्स देखें, उसमें नमक डाल के या फिर नमक के डाल लें, डिस्पिन के कर लें, किसी चीज़ के गरारे कर लें, वो आपके जितना भी ये सिस्टम है ना CNS का, ये आपका बेहतर हो जाएगा। ठीक है सर, एक कॉल है महविश जी, अस्सलाम वालेकुम, मुल्तान से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महविश, क्या हाल है? ठीक बाजी, आप सुनाएं? मैं भी ठीक। आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात करूँ। थैंक यू फॉर कॉलिंग। आप बताइए, कोई मसला है, कोई पूछना है? 2 बेटियां, आवाज़ में डिस्टॉर्शन है। आपकी 2 बेटियां, आगे? उनको खांसी बहुत ज़्यादा है, दवाइयाँ भी दी हैं, ओके ओके, मगर फ़र्क नहीं पड़ रहा। कितने साल की बच्ची हैं? PCR से बताइएगा, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। कितने साल की बच्ची हैं? नहीं आवाज़ आ रही। छोटी बच्ची हैं? छोटी बच्ची हैं। असल में ना खांसी कई किस्म की होती है, एक प्रोडक्टिव कफ होती है, एक ड्राई कफ होती है, एक एलर्जी कफ होती है। ठीक है। आजकल तो ज़्यादातर एलर्जी कफ है जो क्लाइमेटिक चेंजिंग में होती है। तो ये जो सिरप हमने बताया एलर्जीन, ये उन बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है। और एक दवाई हमारी और है वहाँ पे ना, लऊ के कता के नाम से, लौंग के कता? अलसी को अरबी में कता कहते हैं। ठीक है। तो वो आधी चम्मच, जैसे वो लऊ सपिस्तान हम लोग पहले पीते थे, तो लऊ कता और ये शरबत एलर्जीन, ये दोनों मिक्स करके बच्चों को पिलाएं, छोटे बच्चों को, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाए। ठीक है सर। वो बनिश्ते शैतूत जो होता था वो भी? वो तूसिया वगैरह का अमूमन गले के ऊपर इफेक्ट होता है, या बनफ्शे का भी होता है, लेकिन ये जो खांसी बता रही है ना, क्रॉनिक खांसी जो इख्तियार कर गई, उसको फिर लंग्स
के जो है ना एक्सेप्ट से देखा जाता है। अच्छा सर, और दूसरा ये भी बता दें, कुछ लोग जो शुगर के पेशेंट्स हैं, ऑलरेडी उनको अटैक है, क्या वो इस तरह से तूतशिया वाले शरबत हो गए या एलर्जीन हो गए, ये इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा तो उनको कोई टेंशन तो नहीं होगी? नहीं, शुगर के जो पेशेंट है वो जो हमारे मीठे शरबत है उनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसमें हमने जो कहवा बताया ना, जैसे कहवा रेशम है, जैसे दूसरे कहवे हैं, कलौंजी का, दालचीनी का, वो इस्तेमाल करेंगे। हाँ, शुगर के पेशेंट के लिए कहवे जो है ना वो बेहतरीन चीज़ है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई आखिरी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि हमें मुंह में ऐसे ही रख के चबाएं तो हमारे बलगम में और गले में जो सोजिश होती है वो भी नॉर्मल रहे, तो उसके लिए भी बता दें कि हम ये सूंठ, सौंफ, अदरक, इसको क्या हम थोड़ा सा पाउडर सफ़ूफ बना के गले में ले सकते हैं? क्योंकि वो आपने एक जो नुस्खा बताया था। जी जी, उसमें ये कि सूंठ वगैरह अदरक कसेली होती है, वो ली नहीं जाएगी। वैसे आप सौंफ थोड़ी बहुत जो है ना चू कर सकती हैं। ठीक है। और गुड़ जो है, सौंफ, गुड़ और मिश्री, इसको मिक्स करके ना, हाँ, इसका मिक्सचर आप शीशी में जी शेक बना के ना, तो वो आप अपने टेबल पे रख सकती हैं। बच्चे एज अ स्वीटनर भी ले सकते हैं, और जैसी खांसी हो तो हाँ, खांसी में भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अरे वाह, थैंक यू।